साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंती जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, आज बहुत सुंदर एक मातृका पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो क्या है, उपोषद में क्यों उपोषद लेते हैं, कारण क्या है उपोषद से, उसका क्या फल है, उसका क्या लाभ है, क्या सभी लोग उपोषद ले सकता है कि नहीं ले सकता है, आज आप लोग सुन सकते हैं। मेन उपोषद क्या है, उपोषद कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हो पाता है तो होगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी हम लोग शॉर्ट में सब चर्चा करके हम लोग अब आज बात करेंगे। उपोषद कोई सामान्य चीज नहीं है, एक बहुत उत्तम चीज है जो लोगों को, अधिकतर लोगों को दुख से मुक्ति के लिए उपकारक बनता है पुण्य। तथा उपोषित एक ऐसा चीज है, सब काम सारे काम दुख काम सुख व वासना सुख जो चीज है वो ला कर देता है। सारा इच्छा अधिक से अधिक इच्छा पूर्ण करके देता है। ये उपोषित कोई सामान्य चीज नहीं है उपासकों। यहाँ तक कि चक्रवर्ती राजा लोग भी, हम लोग पढ़ते हैं तो चक्रवर्ती राजा लोग, चक्रवर्ती राजा बनने के दिन उन लोग का सप्त रत्न जो उत्पन्न होता है राजा का दिन फिक्स होता है, उस दिन उपोषित लेकर ही वो कर किया जाता है। तो ये कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है। हम लोग देखते हैं भगवान बुद्ध में ये दान आदि वस्तुओं के बारे में बताएं तो पंचशील सबसे ऊपर है दानों में, सारे पुण्यों से पंचशील जो पालन करता है उसको दान दिया हुआ सारे वस्तुओं से ज्यादा पुण्य मिलता है। तो उपोषद के बारे में कहना ही क्या है। उपोषद का पुण्य के बारे में कई जगह कई कई तरह से भगवान बुद्ध बताए, यहाँ तक जातक कथा बहुत है, और देखेंगे तो सूत्र बहुत है। तो ये हम लोग समझना चाहिए, अरे कितना लाभ है उपोषद के बारे में, लोग भारत में हम लोग का देश के लोग जानते नहीं है। उपोषद को सिर्फ व्रत जैसा पालन करते हैं, एक जैसा नाम जैसा कि हम उपोषद ग्रहण किए, बस। उपोषद क्या है कैसे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, यहाँ आकर हम देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए उपोषद का पुण्य विपाक कितना ज्यादा है। ये सूरज आप देखते हैं, अभी चांद है, सुबह सूरज उगेगा, ये सूरज चांद जो दो दिशा होता है, रात और दिन एक जगह, वो सारे सूरज चांद के अंदर में रोशनी में गिरने वाला जो सोना चांदी हीरा मोती है, सारा हीरा मोती सोना चांदी उसको दे दिया, तब भी एक दिन का उपोषद का पुण्य का कीमत उससे ज्यादा है। तो सोचिए कितना ज्यादा पुण्य मिलता है, हम लोग सोच नहीं सकते, क्यों दिव्य सुख ही ला कर देता है वो, मनुष्य सुख से ऊपर उठाता है। मनुष्य सुख भी देता है तो अग्र सुख देता है। अभी हम देखते हैं एक जातक कथा, हम अभी नाम नहीं नाम मतलब पूरा नहीं बताएंगे, वो गंगमाल जातक कथा में आता है, हम याद पूरा नहीं बताएं, शॉर्ट में बताते हैं। तो वो जातक कथा में बच्चे के बुद्ध का युग का समय है। तो उस युग में क्या होता है, एक सेठ जी, बहुत श्रद्धावान सेठ जी, और उसका बच्चा पत्नी सब उपोषद ग्रहण किया हो रहता है पूर्णिमा के दिन। फिर एक सप्ताह मतलब उपोषद हर 4 महीना में चारों दिन वो लेता था। तो उपोषद लेकर आता था तो उसको एक काम करने वाला कोई आदमी का जरूरत पड़ रहा था, सेठ जी था और एक कमी पड़ गया था, तो लोग से बोलने का ना एक आदमी लड़का
दुबला पतला सामान एक लड़का उसको उनको पास आया, हम सेवा देंगे आपको, जो बोली सेठ जी। तो वो सेठ जी उसको बताए, जैसे काम धाम साफ सफाई वो सब करने का जो है, मदद करने के लिए सब बताया। तो क्या हुआ, एक अगला दिन हुआ, अगला दिन भी वैसे क्या, लेकिन उस दिन उपोषद का दिन था। सेठ जी परिवार सभी लोग, क्योंकि कुछ दिन 2-3 दिन तक रहा, रोज सेठ जी और बाकी लोग साथ में खाता था, लंच 1 बजे 2 बजे। तो वो भी साफ सुथरा करके खाता था, पहले ही खाना बनाता था लेकिन खाता था 1-2 बजे। तो उस दिन उपोषद के दिन उसको कुछ पता नहीं, वो नौकर को, काम करने वाला को, कि हमारे सेठ जी उपोषद लिया हुआ है और ऐसा ऐसा है, कुछ पता नहीं। तो वो लड़का, नौकर, वो क्या करता है, मैं खाना बना के रख देता है पहले की तरह, 10 बजे, 10:30, 11 बजे। तो वो क्या करता है, आता है 1 बजे, सब साफ सुथरा किचन आदि पोछा मार उड़ के। तो 1 बजे नहीं, 2 बजे, 2 या 3 बजे आता है। तो शायद उस समय 3 बजे वो खाता था, 2 बजे लोग। तो उसके बीच में आया तो देखा 2 बजे 3 बजे कोई खा नहीं रहा है, सब खाना खत्म हो गया। तो उसको लगा पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पहले खा लिया सब, आज क्या है, उपोषद का कुछ पता नहीं क्या है करके सोच कर वो खाना लिया खाने के लिए। सुबह नाश्ता भी अच्छा से नहीं खाया था, बहुत थोड़ा खाया था, नहीं खाया था। वो खाना लिया हाथ में, खाने के लिए जाते समय सोचा नहीं, पहले सेठ जी से या पूछ लेते हैं क्यों ऐसे हुआ, मतलब कारण क्या है, सेठ जी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। तो सेठ जी के पास जाता है, तो सेठ जी से पूछता है, सेठ जी मैं, क्या हुआ सेठ जी, आज आप लोग पहले खा ली, कुछ प्रॉब्लम है क्या, काम है क्या, कुछ करना है तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, कुछ काम नहीं, आप आराम से रहो करके बताया। तो कारण क्या पूछने के बाद बताता, आज हम लोग को उपोषद का दिन है बच्चा, जो हम लोग सारे लोग पहले 12 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, और 8 सील है उसमें, जिसमें से एक है ये। तो हम लोग ऐसा है करके बताया। तो उसके मन में उपोषद के बारे में बताओ, उपोषद एक उत्तम चीज है, अग्र चीज है, श्रेष्ठ है, ऐसा 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 बताने को उसको मन प्रसन्न आता है। अरे हम तो एक छोटा आदमी, बड़े बड़े मेरा सेठ मालिक लोग भी सब लोग उपोषद व्रत पालन कर रहे हैं, तो हम कौन है, हम भी पालन करेंगे। बोला सेठ जी हम नहीं खाएंगे अभी, आज हमको दया करके वो उत्तम सील हमको दीजिए, हम ले लेते हैं, हम भी उपोषद ग्रहण करते हैं। पहले पूछा हम भी रख सकते हैं क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं, रख सकते हो, सबके लिए भगवान मुनि लोग बनाया है। तो उपोषद रख सकते, बोलते खुशी है, बोला हम भी लेंगे, आज दे दीजिए, कैसे लेना है बताया, वो ले लिया। खाना बोला हम नहीं खाएंगे, क्योंकि बताया 12 बजे का नहीं खाना, वो पहले ही छोड़ दिया। देखिए त्याग, आजकल लोग कैसा है। तो खाना नहीं खाया, इसके बाद क्या हुआ, यार वो क्या हुआ, इसके बाद रात हुआ, रात में उसका काम भी बहुत था, खाना भी नहीं खा, सील आदि मानन करते हुए इस खुशी से रहा तारे, आज पोषक व्रत पालन कर रहे हैं, साधु साधु करके खुशी से बिता रहा था। रात अंधेरा हुआ, बस ताकत नहीं शरीर में, प्राण नहीं, पहले से पतला था, सुबह नाश्ता नहीं कर पाया, लंच भी नहीं खाया, 3 बजे 4 बजे वो पोषक लिया। दोपहर का खाना छोड़ दिया था, बोला सेठ जी नहीं खाया, वो पोषक लिया, हम भी लेंगे, आज खाना छोड़ देंगे। लेकिन सेठ जी 11 बजे खा लिया था, ये नहीं खाया। देख इसके बाद मैं उस बहुत खुशी से अभी बेड पे चक्कर लग कर गिर गया। सुनने में आया सेठ जी को कि ये जो नया नौकर आया काम करना, तो चक्कर लग के गिर गया। सेठ जी तुरंत उसके पास जाकर पूछता, बेटा तुमको आदत नहीं है लगता है, इसलिए तुम खाना खा लो, मत घबराओ, कल अगला बार से लेना। नहीं नहीं सेठ जी, हम सील को अगौरव नहीं करेंगे, हमें मेरे जान भी चला जाए, लेकिन सील पालन करेंगे, आप मत मना कीजिए करके बोल रहा। बोला नहीं नहीं तुमको मुश्किल है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सेठ जी, आप मैं हम रह लेंगे सुबह तक। तो फिर सेठ जी भी बोलकर ठीक, तो आराम करो करके चल गया। सुबह होते होते उसको कमजोरी इतना बढ़ गया, चक्कर इतना लग गया कि शरीर में ताकत नहीं, खपखपी आने लगा, पूरा कांपने लगा, पूरा एकदम में पेट बीमार, क्या क्या बढ़ गया पता नहीं। सुबह बहुत मुश्किल हो गया।
फिर भी वो उपोषित के बारे में खुश था। उसी समय एक राजा आता है, वाराणसी का राजा, रास्ता से हाथी से जाते रहता है। वो उस खिड़की से वो राजा को देखता है, देखने में मन खुश हो जाता है। फिर भी वो कमजोरी के कारण उसी रात शाम में वो मर जाता है, क्या तो कारण मुश्किल से। सील को देख, हम लोग खाना क्या, दावत दिन में भी खाते हैं, रात में लोग खाता है, चोरी चोरी खाता है। तो वो ऐसा नहीं, दिल से पालन कर रहा है, गुण बढ़ा रहा है। एक उत्तम सील लिया, अग्रशील लिया मुनि लोग का, हम बताएंगे आगे कैसे करना है। तो वो मर जाने के बाद बताता है जातक कथा में, उदय महाराजा नाम उदय मतलब वाराणसी का वो राजा का पत्नी के पेट में जन्म लेते हैं। और वो उदय उदय महाराजा के नाम से प्रसिद्ध होता है पूरा वाराणसी से। वाराणसी का राजा बनता है, पूरा देश को पावरफुल राजा बन जाता है। तो बोलता है कारण क्या है, उपोषित शील गौरव से मन लगा के पालन करने का, वो भी आधा आधा पालन किया, शाम 4 बजे से सुबह तक। देखिए विस्मित पुण्य, सोच भी नहीं सकते। तो वही हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। क्योंकि उपोषित कोई सामान्य उपोषित नहीं, देवताओं भी खोजते हैं। इस उपोषित दुनिया में कितने लोग लेने वाले हैं, सत्पुरुष लोग खोजते हैं, मुनि लोग देखते हैं समाधि से। तो बहुत कम दिखता है नाखून मिट्टी जैसे लोग उपोषित सही से पालन करता है। नाखून मिट्टी जैसे लोग, ये धरती का मिट्टी जैसे लोग उपोषित पालन नहीं करते। सोचिए, विस्मित है। धरती मिट्टी कितना है, इतना थोड़ा नाखून वाला मिट्टी ही सिर्फ उपोषित लेते हैं। तो विस्मित लगता है, इसलिए आप इस नाखून में चढ़ना है तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध शाक्य वंश, शाक्य परिवारों से जब उस समय निग्रोधाराम में रह रहे थे, कपिल वस्तु रहते समय निग्रोधाराम एक है विहार पूजा किया था शाक्य लोग भगवान बुद्ध को। उस समय रहते समय में बहुत लोग शाक्य लोग भगवान से मिलने आता है, नमन करता है, भगवान हे नमन किया, धर्म सुनने के लिए आए भगवान करके बताइए। तो भगवान बताते हो, शाक्य तुम लोग उपोषित ग्रहण करता है ना, सील दिल से उपोषित सील पालन करते हो ना, करके पूछते हैं। बोलते भगवान हम लोग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी ले पाते हैं, कभी कभी छूट जाता है, काम धाम ज्यादा है भगवान। इसका भगवान कुछ सीधा बोलते हैं, हाँ हाँ शाक्य वंश, शाक्य लोग तुम लोग जो कर रहा है, उपोषित का कीमत नहीं समझ रहा है। उपोषित का कीमत समझो। उपोषित तुम अपने हानि कर रहा है, अपने को दुविधा में डाल रहा है, पुण्य को ठुकरा रहा है, धन को लाभ को ठुकरा रहा है। तुम ही बताओ, साक्य जो कोई व्यक्ति आधा सोने का सिक्का, मतलब आज के डेट में देखें तो एक दिन में 1,000 रुपया कमा रहा है, 10-5 हजार रुपया कमा रहा है, तो उसको कितना मिल कैसा है। तो वो बोल रहा है आधा सोने के सिक्का जो कमाता है, पर या 1,000 में उससे ज्यादा लगता है हमको। तो 1,000 आधा सोने का सिक्का जो कमाता है, तो वो काफी कमा रहा है कि नहीं। जी जी भगवान काफी है। बोला कोई और आदमी एक दिन में एक सोने का सिक्का कमा रहा है, वही वो कैसा है, वो बहुत कमा रहा है। भगवान कोई आदमी एक दिन में 2, फिर 4, फिर 50, फिर 100, 400, 500, 1,000, 1,000 तक, यहाँ तक 10,000 तक आता है। जो कोई लोग 10,000 सोने का सिक्का एक दिन में कमा रहा है, साख क्यों, तुम बताओ उसका कैसा लाभ है। अरे भगवान मत पूछिए, 1,000 सोने का सिक्का एक दिन में कमा रहे, मतलब करोड़पति है, बिलियन पति है। वो सुख भोगने वाला है, मुकेश अंबानी जैसा से भी ज्यादा, इतना करोड़ का मतलब कमाने जैसा। तो वो बोलता है कि भगवान बोलते हैं कि ऐसे ही कोई 10,000 सोने का सिक्का 100 साल कमाता है तो कितना कमाएगा। भगवान उस धन का अपरंपार है। बताया ठीक उसी प्रकार 100 साल कमाए हुए धन वस्तु से भी ज्यादा जो कोई लोग श्रद्धा से, गौरव से, दिल से और अरहंतों का, मुनियों का याद करते हुए सीलों को गौरव से पालन करता है, तो उन सारे धन वस्तु से ज्यादा उसको संसार में मिलने वाला लाभ, मिलने का पुण्य जमा होता है। तो सूत्र में आता है ये, कोई खास अट कटा या बाहर किताबों में नहीं, सूत्र किताब में आता है। इसलिए विस्मित बात है, भगवान बुद्ध ऐसा ही नहीं बोलते।
इसीलिए मन ही मन खुश होना चाहिए कि अरे कितना बड़ा लाभ है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध बोलते हैं 16 जनपद जो है, अंग मगध काशी कौशल वज्जी आदि जो 16 जनपद है, उस 16 जनपदों में जो भी वस्तु है, सारा वस्तु इकट्ठा करेंगे तब भी सोना चांदी हीरा मोती, एक दिन का उपोषण का कीमत, पुण्य का मिलने वाला कीमत उससे ज्यादा है। हम लोग सोच नहीं सकते, आप भी नहीं सोच सकते, हम तो सोच नहीं सकते भगवान किस विचार से बोल रहा है, भगवान कैसे सोच के बता रहे हैं। लेकिन एक चीज साफ हमको लगता है कि इसका पुण्य असंख्य अपमेय बहुत है, अनंत है, प्रमाण है। तो उसी पुण्य से, क्योंकि मान उस सुख को सेकंड करके दिव्य सुख आदि ला कर देता है उसको। चाहो तो महाराज जी की इच्छा उत्पन्न हुआ तो वहां जा सकता है, ताओ ते स्तुषित निम्मान रति याम निम्न परिनिमित, तो बस इस 6 दिव्य लोक में कहीं भी अधिष्ठान किया तो वो पोषक दिल से पालन करने वाला वो जा सकता है। तो इसीलिए हम सभी लोग विस्मित हैं कि अरे, आप सभी लोग विस्मित होना चाह रहे, कितना बड़ा लाभ है हमें कि उपोषणशील रक्षा करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए हमें लाभ मिला। यहाँ तक कि विशाखा को भी भगवान बुद्ध कई बार पूछते हैं उपोषण रखता है क्या, भगवान को बताया जी भगवान हम तो रखते हैं। तो वो विशाखा बताती थी क्योंकि वो श्रद्धावान थी, महाउपासिका थी। तो बता, हाँ उपासक तुम जानती हो वो विशाखा की उपोषण कितना प्रकार का था। तो बताया श्रावस्ती पूर्वाराम में भगवान बुद्ध उस समय थे। तो बताता है जी 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 भगवान वो ऐसा तो प्रकार नहीं जानते हैं लेकिन हम रखते हैं। तो आज सुनो लोग कैसा कैसा उपोषण रक्षा करता है। तो उस समय भी बताता है कि उपोषण, गोपाल उपोषण मतलब वो व्यक्ति, जैसे गाय, चरवाहा गाय को ले जाता है चरवाने के लिए, आज यहाँ चराएंगे, चरवाहा यहाँ खिलाएंगे चारा, घास, पानी वहां पिलाएंगे, इसके बाद वहां खिलाएंगे, इसके बाद वहां पिलाएंगे, इसके बाद वहां हम बैठेंगे करके मन में प्लान करते करते आगे आगे जाता है। ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, पिलाएंगे इसको। उसी प्रकार वो उपोषित व्रत लेता है लोग। कैसे लोग, आज हम क्या खाएंगे, किस चीज से शुद्धि होगा, खाना शुद्धि के बारे में सोचता है। जैसे गोपाल लोग खाना गाय को खिलाना जैसा सोचता है, वैसा ही वो मैं सोचता आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, खाना का बारे में सोचता है। मतलब वो लोभ चित्त से दिन बिताता है, खाने के बारे में सोचता है, इस चीज फल खा के आज रात में रहेंगे, आज खाना छोड़कर इस चीज को खाएंगे, आज उस चीज को खाएंगे, आज वो कुछ भी तरीका से जो मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, वो खाएंगे। लोग व्रत पालन करता है उस तरीका से, कोई अलग अलग तरीका से, या कोई आज फल सिर्फ खा कर रहेंगे, या खीर खा कर रहेंगे, या ऐसा खा कर रहेंगे। वो खाना सिर्फ सोचता है, बाकी कुछ नहीं। खाना को, वो खाना के बारे में, सील के बारे में वो दूसरे लोग करता है, बुद्ध शासन में नहीं। दूसरा है निगंठ उपोषण। निगंठ उपोषण मतलब वो सामान्य उपोषण नहीं है। निगंठ उपोषण बोला जाता है, एक तरफ से बोलेंगे तो बोलता है अलग तरीका का उपोषण रखता था उस समय। बोलता था कि लोगों को बुलाता था वो निगंठ लोग, आओ आकर मैं अपने सभी वस्त्रों को त्याग कर दो, बोलता है। त्याग करके ऐसे सोचो कि मैं किसी को कोई नहीं जानता हूं, मेरा कोई नहीं है, वो मेरा कोई नहीं, हम उसका कोई नहीं, ऐसे सोचने के लिए बोलता है। एक जगह पे सोचिए, एक हॉल में रख दिया, सोचिए कपड़ा खोल के, सब खोल के रहो। बोलता है कि ये तुम्हारा माँ नहीं, सोचो ये तुम्हारा बहन नहीं, तुम्हारा दीदी नहीं, तुम्हारा दोस्त नहीं, सब कपड़ा खोल के मन से सब छोड़, वो मेरा कोई नहीं, मैं उसका नहीं, करके खोल के एक तरफ बाहर रख कर सब अंदर आओ। विदेशों में आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है, हम देखें किसी तरह से। निघंट लोग निघंट उपोषण इसको बोला जाता है, नंगा उपोषण, नंगा भक्त। तो वो क्या करता है कि भगवान बुद्ध बताते हैं कि ऐसे सोचता है, लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं कि उसको भी पता है ये मेरा मम्मी है, नंगा है, मेरा मम्मी है। उसको भी पता है अरे मेरा भाई है भी नंगा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा दोस्त है, सब यहीं पर है करके उसको पता है।
मान से छोड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो सब पता है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, या मेरा वहां पर भगवान बुद्ध बोलते हैं नौकर चाकर को भी लेके जाते हैं उपवास रखने के लिए। तो बोलता है वो सोचता है अरे ये मेरा नौकर है, मन से जान रहा है, लेकिन बोल ऊपर से बोल दिया कि हम नहीं जानते, पहचान रहा है। तो कितना अपमान का बात है, बेइज्जती का बात है, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, बात छोड़िए। लेकिन वो भगवान खुद आगे बताते हैं, उस रात्रि दिन बीतने के बाद वो जो अपना पुराना कपड़ा फिर से पहनकर परिवार के साथ फिर रहता है। वैसा ही उसी घर में रखने वाला घर में फिर रहता है, कपड़ा पहन के कहीं जाकर रखने वाला वो ऐसा ही कपड़ा पहन के रहता है। तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि झूठा है उपोषक, जानबूझकर झूठ बोलता है अपने को मन से, उसको कोई पुण्य नहीं, गोपाल उपासक उपोषक का भी कोई पुण्य नहीं है, बताए। और कोई महाफल कुछ पुण्य नहीं, निगंट उपोषक का भी कोई पुण्य नहीं, कोई महाफल नहीं है, यूजलेस है। और वो जो वस्तु मन से त्याग कर देता है बाद में वो पकड़ लेता है, बोलता है कपड़ा छोड़ छाड़ के आकर एक एक दिन के लिए फिर पकड़ लेता है, जाकर पकड़ लेता है, मतलब वो एक अलग तरीका का है, वो आपको नहीं समझाना जरूरत नहीं, बस सोचिए निगाह नंगा रहता है एक दिन, वैसा उपोषित लेता है। तो भगवान बुद्ध बताए वो कोई पुण्य महाफल लाभ देने वाला कुछ नहीं है। लेकिन हे विशाखा, और उपोषित होता है, उसे अनिवार्य सीखना चाहिए। यहाँ आर्य श्रावक तथागत भगवान बुद्ध को याद करता है, मेरे भगवान बुद्ध अरहंत है, मेरे भगवान बुद्ध राग देश मोह को नष्ट किए, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण से युक्त है, सुंदर निर्वाण मार्ग पे चले गए, सुगत है, लोकों के बारे में जान गए, लोक विदु है, अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी, अति उत्तम पुरुषों को दमन करने वाला सारथी, रथाचार्य जैसा है, सत्ता देव मनुष्य आना, सारे बुद्धिमान देव मनुष्य के शास्त्र हैं, बुद्ध हैं, जानने योग सब जान गए हैं, देखने योग सब देख लिए, नष्ट करने योग सब नष्ट किए, अति उत्तम है, भगवान है, सारे गुणों को धारण करने में उनके पास क्षमता है, भगवान है, भाग्यशाली है, विशेष है, करके वो सब नौ गुणों को आदि गुणों को स्मरण करता है। स्मरण करते ही चित्त प्रसन्न आता है, मन आनंद होता है, मन में प्रमुदित होता है, मन में राग द्वेष मोह बैठ जाता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध बताएं, जैसे मैले सिर को, गंदे सिर को कोई साबुन सरफ आदि वस्तु से जो साफ करता है, शैम्पू से, उस समय मिट्टी आदि से साफ करता था, तो मैं साफ करने के बाद वो साफ हो जाता है, वैसा ही वो बुद्ध गुण सोचने से उसका साफ हो जाता है। कितना विस्मित है। तो वैसे सोचते सोचते वो भगवान बुद्ध बताए वो ब्रह्म पोषक है, ब्रह्म मतलब एक उत्तम व्यक्ति के ऊपर ब्रह्म पोषक उसको होता है, स्मरण करते रहता है उपोषक। आजकल लोग उपोषक कैसा लगता है देखिए। इसके बाद भगवान बोला तो दूसरा का है धम्मोपोषक। वो क्या है, धर्म के बारे में मनन करता है, धर्म स्वाक्षात है, शुरू मध्यम अंत सुंदर है, शील शांति प्रज्ञा सुंदर है, इसी जन्म में फल देख सकते हैं, समय समय पे परिवर्तन नहीं होता है, अपना प्रज्ञा के अनुसार जितना भी धर्म है पा सकते हैं। तो ये धर्म के बारे में मन प्रसन्न करता है। सांग के बारे में वो उसको बोलता है जैसे कोई शरीर को धोना, जैसा शरीर गंदा शरीर को धोता है साबुन से सरफ से, उस गंदा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, फ्रेश दिखता है छूने के बाद, वैसा ही वो धर्म के बारे में मनन करने से उसके मन में क्लेश अकुशल बैठ कर दब जाता है, और धीरे धीरे कम होने लगता है, और कुशल बढ़ने लगता है, मन प्रमुदित हो जाता है, प्रीति उत्पन्न होता है, पश्चात उत्पन्न होता है, शरीर हल्का होता है। वो बोलता है धम्म पोषक। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए मैं संघ पोषक। वो संघ के बारे में मनन करता है, मेरे श्रावक संघ, मुनि लोग अरहंत लोग रुक चुके हैं श्रावक संघ में, सुपटिपन्न है, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे गए, राग देश मोह नष्ट करने के रास्ता पे गए, चार आर सत्य बोध करने के रास्ता पे गए, बोध किए हैं, और में लोगों को धर्म दान देने में वो अग्र हैं। इसके बाद दूर से नमन अंजलि करने, हाथ जोड़कर नमन करने योग्य है, दाक्षी नहीं है, दक्षिणा देने योग्य है, सबसे अग्र है, अंजलि कर आहुनि दूर जाकर देखकर मिलने 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 जाने योग्य है, दूर से घर बुलाने योग्य है,
पाव नहीं है। तो अनुत्तर पुण्य कहता लोगों का उत्तम पुण्य खेत है, करके वो मनन करता है किसके बारे में? मनन कर रहा है संघ के बारे में, मन प्रसाद हो रहा है। प्रसाद होते 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 उसको धीरे 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 मन शुद्ध होने लगता है। भगवान ने बताया उसको होता है संघ उपोषण। जैसे कोई गंदे वस्त्र को साफ करता है वैसा। तो देखिए वो अकेला नहीं गुजरता है, इसके बाद और लोग और श्रावक लोग फिर धीरे धीरे मनन करता है। हम सील सील मतलब सील को रक्षा करता है, अखंड अच्छिद्ध, बिना टूटे बिना गंदा हुए और शुद्ध पवित्र रूप से ज्ञानी लोग जैसे प्रशंसा करता है उस प्रकार से सील को पालन करता है। जो समाधि के लिए उपकार होता है, निर्वाण के लिए उपकार होता है, उस प्रकार से उस सील को पालन करता है। पालन करके मन से खुश होता है, अरे हम इस प्रकार सील पालन करते हैं, अरे इस प्रकार कर रहे हैं, करके खुश होता है। वो चित्त निर्मल होने लगता है, क्लेश दबने लगता है, सर जीव समाधि बढ़ने लगता है, निर्वाण के लिए उपकार होता है। जैसे कोई भगवान बुद्ध उदाहरण बताते हैं, जैसे कोई मैले शीशे को, पुराना शीशा गंदा धूल लगा हो ऐसे शीशा को साफ करना जैसा। देखिए इसका देवता अनुसत देवताओं के बारे में मनन करने के लिए बोलते हैं, उसको सील उपोसत बोलते हैं। इसको बोलते हैं देवताओं के बारे में अनुसरती, अनुसर करता है कि वो श्रद्धा बढ़ाकर, शील बढ़ाकर, सुत त्याग प्रज्ञा बढ़ाकर दिव्यलोक गया है। हम भी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, हम भी शील पालन कर रहे हैं, हम भी धर्म का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हम भी त्याग कर रहे हैं, हम भी प्रज्ञा बढ़ा रहे हैं। साधु साधु, तो मैं हम भी सत्पुरुष जगह पे जाएंगे, करके वो मन में प्रसन्नता जगाता है। तो वो उसको बोलता है देवता उपोषण। इसके उस सब कुशल बढ़ाने के लिए, समाधि के लिए, निर्वाण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उपकार होता है। और लास्ट है विशाखा। विशाखा बोलते हैं, भगवान भगवान बोलता है कि अंतिम में बोलता है आहार उपोषण। आहार उपोषण आहार श्रावक लोग पालन करता है कैसे? अरहंत लोग जीवन भर प्राणी हिंसा से दूर रहें और डंडा नहीं उठाए, मारपीट नहीं की, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाए। हम भी आज के दिन हत्या से विरत रहेंगे। उस अरहंत मुनि को, उन अरहंत मुनि को याद करते हुए आज हम हत्या से विरत रहेंगे। आज के दिन हम सिर्फ हत्या से विरत रहें। अरहंत मुनि लोग जीवन भर विरत रहा है हिंसा, पीड़ा, हिंसा से, हत्या से। आज के दिन हम ऐसे विरत रहेंगे, करके उनके प्रति गौरव को भी देते हुए, उनको याद करते हुए अपने सील को ग्रहण कर। हम आज के दिन चोरी नहीं करेंगे, दूसरा का दिया हुआ वस्तु ही लेंगे, बिना दिया हुआ वस्तु उठा के भागेंगे नहीं ले जाकर, उसी में खुश होंगे जो मेरे पास है। और हम लोग ऐसे जीवन भर बिताए हैं, हम भी उसी प्रकार बिताएंगे, करके वो सोचता है। और हम लोगों का, मुनि लोग का हम उत्तम सील एक दिन के लिए ले रहे हैं, करके वो सोचता है। इसके बाद बोलता है हम ब्रह्मचारी, अरहंत मुनि लोग जीवन भर ब्रह्मचारी पालन किए हैं। लड़की के साथ गलत काम, लड़का के साथ, जानवर के साथ, किसी के साथ अनाचार गलत व्यवहार, अपने साथ किसी के साथ किसी भी तरह से, अपने के साथ भी किसी भी तरह से नहीं किया है। आज के दिन भी हम शुद्ध ब्रह्मचारी रहेंगे, प्योर 100% अच्छी तरह से दिल से गौरव से पालन करेंगे, करके मन में सोचता है। विस्मित है। वो है आर्य श्रावक लोग, वो है उपोषद पालन करने का शिष्टा। आजकल लोग कैसा है, उपोषद के दिन ये सब सोचने के बारे में छोड़िए, सिर्फ नाम है हम उपोषद लिए हैं, बस इसके बारे में चुगली, उसके बारे में चुगली, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, उसको गाली उसको फाइट, वहां गया यहाँ गया, वो कर रहा है, एक्शन दिखा रहा है, मेकअप करके आया अच्छा से, आगे बताएंगे। तो वो सब में सब एक में पोस्टर छाप दिया कि हम उपोषक हैं। लेकिन वो पोस्टर ऊपर से लगाने से नहीं होता है, अंदर लगाना होता है वो पोस्टर। तो वो चीज सोचता है। चौथा, अरहंत मुनि लोग जीवन भर झूठ नहीं बोले, वचन को सही से पालन किए,
चुगली आदि नहीं की, ऐसा नहीं दी गाली। हम भी आज के दिन, उपोषद के दिन, हम ऐसे जीवन बिताएंगे। और हम मुनि लोग जैसे शांत से वचन को व्यवहार किए हैं, उसी प्रकार हम प्यार मैत्री का वचन व्यवहार करेंगे। अरे वाह, वो उपासक ऐसे सोचता है तो कितना उत्तम उपासक है, कितना उसका दिल कितना सुंदर होगा उस विचार लाने भर में, उसका कितना दिल बड़ा होगा, कितना बड़ा पुण्यवान होगा, सोच भी नहीं सकते। आश्चर्य, अद्भुत है उस विचार को सोचने मात्र से। अरहंत लोग को गौरव दे रहा है वो उपासक, साथ ही अरहंत को अनुगमन कर रहा है, पीछा कर रहा है, उनके पीछे जा रहा है। वो पाया हुआ फल उस वो पाता है, क्योंकि उनको याद करके वो कर रहा है। तो वैसा ही आगे बढ़ता है। अरहंत लोग जीवन भर नशा नहीं किया है, हम भी आज के दिन किसी भी तरह से नशा नहीं करेंगे। नशा मेरा कुशल को बढ़ाने में, अकुशल को दूर, अकुशल को घटाने में बहुत बड़ा शत्रु है। नशा मन को नीच करता है, नशा ऐसा है वैसा है, हम नशा नहीं करेंगे। अरहंत मुनि लोग जीवन भर रखे हम कब वो सत के दिन पालन करेंगे, हर क्यों सोचता। अरहंत लोग जीवन भर 12 बजे के बाद भोजन नहीं खाए हैं। जी, 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण नहीं किए हैं। हम एक बार ही खाए हैं, तो 12 बजे से पहले, इसके बाद नहीं खाए हैं, रात्रि का भोजन त्यागे हैं। हम भी अरहंत मुनि को गौरव के लिए एक बार भोजन ग्रहण करें, गौरव के लिए नहीं, ये सील हम पालन कर रहे हैं, उनको पीछा कर रहे हैं, उनका किया हुआ पालन, गया हुआ रास्ता को हम अनुगमन कर रहे हैं, करके सोचता है, विस्मित है। ये है सिस्टम उपोषद का। ना कि बोल बोल के लिया, बस क्या लिया क्या नहीं लिया उसको ही पता नहीं। आज उपोषद, हाँ उपोषद है, आया मैं खाना में 12 बजे से पहले खाना है ना, नहीं खाएंगे क्या? तो पूछती हूँ सबसे पहले आप लोग खाइए, हम 2 बजे खा लेंगे। हाँ, नहीं 12 बजे से पहले आप उपोषद है ना, पूछते हैं तो हाँ, नहीं नहीं पहले आप खाइए ना, हम आराम से खा लेंगे, हमको उपोषद है इसलिए हम बोल रहे हैं आराम से खा लेंगे। हमें को उपदेश देने लगता है। ऐसा हुआ कई बार, हम हंसकर भी छोड़ दी। लोगों को पता नहीं उपोषित विकाल भोजना क्या होता है। लोग सोचता है सिर्फ एक टाइम खा लेंगे, शाम में फल खा लेंगे, बस उपोषित हो गया। वैसा नहीं। भिक्षु लोग रात में खाता है तो हम भी खाएंगे, कोई भिक्षु खाता है, वो भिक्षु खाता है, आराम मुनि लोग नहीं खाया। रियल भिक्षु लोग नहीं खाता है। रियल भिक्षु मतलब सील को गौरव करने वाला, रियल भिक्षु छोड़ी, सील को गौरव करने वाला नहीं खाता, धर्म को गौरव करने वाला नहीं खाता, भगवान को इज्जत करने वाला नहीं खाता। तो वो सोचता है आज हम जो ऐसा, क्या बोलते हैं, ऐसा 12 बजे के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। बाई चांस भूख लगे तो हम भगवान जो अनुमति की चतुर्मधु, और अनुमति की क्या शुगर, चाय, जूस, वो सब हम ग्रहण करके में पेट दर्द वेदना को मिटाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। वो है वो असली सिस्टम। जीवन भर उपा में अरहंत लोग नाट्य गीत वादित, नाचना गाना बजाना से दूर रहा है, उससे मजा नहीं लिया है आज। और क्रीम, सेंट, पाउडर, मेकअप, ये सब से दूर रहा है। लिपस्टिक और कान वाला, नाक वाला, झुमका झुमकी जो भी है, सबसे दूर रहा है। आजकल लड़की लोग जहां जाएगा वहां एक मेकअप का बॉक्स लेके जाएगा। इतना उसको सुंदर होना है, दुनिया को दिखाना है कि हम सबसे सुंदरी है, मिस वर्ल्ड है। ऐसा क्या बेचारा पता नहीं, लेकिन सबके पास हर पॉकेट पॉकेट में मेकअप। ठीक है, अब बाकी दिन रही कम से कम फुर्सत के दिन तो मैं छोड़कर मैं सिंपल तरीका से रहना चाहिए, जैसे अरहंत लोग जीवन भर रहे हैं। आज हम ये मेकअप फालतू सजावट में बाकी दिन करिए, पाप नहीं है, आप लोग का जीवन ही वैसा है, पाप नहीं बोलेंगे उसमें, लेकिन काम वासना है, पाप नहीं। लेकिन उपोषद के दिन हम ये लेकर भी आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो अकुशल है, वो अकुशल है। हम देखे उपोषद लेकर भी लोग को करने वाला,
पोषत के दिन हम घर घर गए हैं, आज पोषत लिया, हाँ, पूरा मेकअप भर भर के बैठा हुआ है, लिपस्टिक लगा के, काना झुमका सोना चांदी हीरा मोती लगा के सुंदर से बैठा हुआ है। तो पोषत क्या रखता है पता नहीं, हमको लगता है सिर्फ उपवास के नाम से रहता है बस। पोषक का अर्थ नहीं समझ में आया हम लोग को। पोषक का बहुत गहरा अर्थ है, एक सेशन में हम नहीं बता सकते हैं। इसको सबको तोड़ तोड़ के देंगे ना, एक एक वर्ड बाय वर्ड, तो समय 2 घंटा 3 घंटा चला जाएगा। तो ये नाट्य गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन, माला फूल माला सजावट, ये सब सबसे दूर रहता है शरीर से उस दिन। अरहंत लोग सदा के लिए दूर रहा है उस सब चीज से। आज हम उस उनका अनुगमन करेंगे। आज के दिन हम उस तरह रहेंगे। आज के दिन हम में इस तरह सील पालन करके सोचता है, शॉर्ट में बताए। नचिकेता इसका उच्चासन महासन। आज अरहंत लोग जीवन भर ऊंचा आसन पे नहीं सोए हैं, महाआसन पे नहीं सोए हैं, गद्दा सुखोपभोगी आसन पे नहीं सोए हैं। उच्चासन महाशयन, ऊंचा मतलब बहुत ऊंचा, महाशयन महाशय स्प्रिंग आदि सोकर आदि गद्दा पे नहीं सोएंगे। हम सामान्य सिंपल बेड पे सोएंगे करके, वो या नीचे सोएंगे चटाई पे सोएंगे, या सिंपल जीवन सिंपल सोएंगे करके। लेकिन ऐसा नहीं कहो, मिसअंडरस्टैंड कर देता है, कोई कुर्सी पे बैठने में डरता है इसलिए वो पोषक नहीं लेता है, या कोई बेड पे बैठने में डरता है, या कुछ कुछ चलते समय, वो ऐसा नहीं, बच्चे जैसा नहीं सोचना चाहिए। वो उपोषणशील में पालन करने वाले लोग समझना चाहिए कि उपोषण ये क्यों बना उच्चारण है, सुख में ना फंस कर धर्म में शील में ध्यान में लगाने के लिए। उस समय सबसे पहले भगवान बुद्ध एक बात बोलते हैं एक दिन, भिक्षु जिस समय भिक्षु लोग लकड़ी का तकिया इस्तेमाल करता था, उस समय बहुत लोग अरहंत लोग उत्पन्न हुआ। लेकिन जिस दिन से भिक्षु लोग तकिया कॉटन का तकिया इस्तेमाल करना, उस दिन अरहंत लोग उत्पन्न होना बनना कम हो गया। सोचिए कैसा बात है। तो उतना छोड़िए, अरहंत लोग बहुत ही वो बड़ा बात है। रुआ का तकिया, अभी कम से हम लोग सोचना चाहिए तकिया लकड़ी से ज्यादा गुण धर्म पालन करेंगे उपोषण के दिन, एक सही आचरण करेंगे। अभी गुण को भी स्थान नहीं दे रहा है, गुण को भी वैल्यू नहीं दे रहा है। उपोषित के दिन सहनशीलता नहीं, मैत्री नहीं, करुणा नहीं, दान नहीं, कुछ नहीं। एक आम कल जैसे बिता है वैसे ही आज, लेकिन उपोषित है। यही है फॉल्ट। तो फॉल्ट तो बहुत कुछ है, इसलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग करना चाहिए उपोषित, ध्यान से गौरव से इज्जत से उपोषित को पालन करना चाहिए। कोई एक उपासिका थी, एक उपासिका में उस श्रीलंका में उसको सोना इतना सारा लेकर आया, शादी में जा रहा है, पता नहीं सोना का माल है सब लगा के एक बैग में कपड़ा बांध के रखी हुई थी। पोसत के दिन आई, पोसत ली, खाना के समय में लाइन लगा, खाना लेते समय उसका मोटरी गिर गया। सोना कान वाला चैन आदि बहुत कुछ है। इंडिया में गिरता तो क्या होता, अंतर्धान उठाकर भाग जाता। श्रीलंका में भी ये सब बहुत है। लेकिन एक श्रद्धावान उपासक सोचा, अरे सोना ये सामान बहुत कीमती सामान गिरा हुआ है, जाकर अनाउंसमेंट करता है, गुरु जी की प्रवचन दे रहे, वहां पर जाकर दे दिया, गुरु जी किसी का खाना के पास सामान गिरा होता है, इसमें भारी सोना चांदी लगता है, देखें थोड़ा सा, आप थोड़ा दे दीजिए। कितना श्रद्धा नेक उपासक है, चोरी का विचार तक नहीं है। जो अपना वस्तु नहीं है उसको लेने के लिए नहीं सोच रहा है, लेने के लिए नहीं सोच रहा है। आजकल लोग पर्स गिरता है तो तुरंत पीछे से दाब देता है, सामान देखा तो किसी के में गाड़ी ऐसे लगा हुआ चाबी के साथ तुरंत लेके भाग जाता है। वो सब के बारे में उदाहरण छोड़िए, बस समझ जाइए, मैं हम लोग अरहंत लोग मुनि लोगों का आ, अनुगमन कर रहे हैं, उसका उनका उनके पीछा कर रहे हैं, मतलब उनके
में वो जो जैसे बिताएं जीवन भर वैसा ही हम उपोषद के दिन बिताएंगे करके उस विचार से आप लोग उपोषद रक्षा करना चाहिए। तो मैं पानी पे इस तो इसीलिए इसीलिए उपोषद आप लोग समझना चाहिए, उपोषद सामान्य नहीं है। उपोषद रखने वाला लोग में हीरा जैसा, हीरा हर जगह नहीं मिलता है। हर जगह मिलता है टीना लोहा, वो आम जनता है। हीरा है उपोषद रखने वाला। सोना हर जगह नहीं मिलता है। सोना जैसा है वो उपासक उपोषद रक्षा करना। पत्थर जैसा नहीं है, लोहा कंकड़ जैसा नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग सोचना चाहिए कि अरे हम लोग का उपोषद उत्तम उपोषद बनाना है, तो सुंदर उपोषद बनाना है, तो एक में विशेष उपोषद बनाना है, तो एक प्रबल उपोषद बनाना है, तो हम कैसे करें करके ज्ञान से सोचेंगे तो कि उस दिन ना कि एक एक लड़कियों के बारे में सोचना, एक एक गलत सोचना, फालतू सोचना ना सोचकर भगवान बुद्ध के बारे में सोचते हैं, तो धर्म के बारे में सोचते हैं, तो अरहंत मुनि आदि संघ के बारे में सोचते हैं, तो अपना सील के बारे में सोचते हैं, तो देवताओं के बारे में सोचते हैं, तो सतपुरुष देवलोक में ऐसा देवता पुण्य करके गया, श्रद्धाशील आदि बढ़ाकर हमें भी बढ़ा रहे हैं। या और इसके बाद अरहंत लोग मुनि लोग में इसके बाद में जीवन बिताया किस किस प्रकार से, वैसे ही हम भी जीवन बिताएंगे करके वो सोचता है, तो विस्मित है। विस्मित है वो उपासक, वो उपासक है अनमोल उपासक, वो उपासक है पुंडरिक उपासक, कमल उपासक, वो उपासक है व्हाइट कमल, रेड कमल, हीरा, डायमंड, कुछ भी नाम दीजिए तो उसके लिए सूटेबल है। कुछ भी नाम दीजिए तो वो उस वस्तु का कीमत कम हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति का कीमत कम नहीं हुआ जो दिल से इसे करने वाला। हम भी उसको दिल से गौरव करते हैं, वो उपासक लोग को जो श्रद्धा से ये सबको समझ कर पालन करता है। तो इसलिए हम आप सभी लोग को मंगल मैत्री करते हुए आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को में धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, उपोषद शील आदि पालन करने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।